So last week, one of my patient called and she was into the trauma. I could hear her voice. उसकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रो देगी फोन पे. And then I asked that let's take some moment and start from the beginning. क्या हुआ बताओ? That time, usually जब मेरे postnatal के classes होते हैं, then I ask them how I'm feeling. The first question, the usual one, which all the therapy friends I'm sure will be asking. तो उसने मुझे बताया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है. And I was shocked. मैंने पूछा क्यों नहीं खाया? She was like मुझे किसी ने पूछा ही नहीं. And I was like क्या हो गया? तो she started crying like all loud and loud. मतलब ऐसे ही वो रोने लगी. And I asked कि ऐसे क्यों बोल रही हो? She was like कि अब जैसे ही डिलीवरी हो गई है, इट्स लाइक अ ट्रांजिशन इन एवरीबॉडीज बिहेवियर. कि मेरे खुद के हस्बैंड ने भी मुझे एक बार पूछा नहीं है कि कैसी हो तुम, या फिर तुमने कुछ खाया या नहीं. एंड व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एवरीबॉडी वाज लाइक हॉवरिंग ओवर मी कि ये खा लो वो कर लो. एंड आई न्यू दिस वाज वेरी वेरी फैमिलियर, क्योंकि बहुत 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 बार ये मिस्टेक हो जाती है कि जब भी प्रेगनेंसी में द वुमन वाज वेरी मच टेकन केयर, कि उसकी बहुत सारी केयर करी गई थी. उसको बहुत बार ये पूछा गया था कि तुम कैसी हो, तुमने क्या खाया, तुम्हें अब ये खाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें आइसक्रीम खानी है. सो ऑल दिस वाज द रूटीन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ अ फैमिली, इवन द फैमिली. तो जब वो चीज़ें उसके साथ 9 महीने की जाती है तो शी फील्स वेरी मच पैम्पर्ड एंड इम्पॉर्टेंट. यस, उसका ख्याल रखना इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एज सून एज द बर्थ हैपेंस, मतलब जब भी बच्चा आ जाता है तो इट इज़ लाइक अ शिफ्ट ऐसा हो जाता है कि इट वॉज ऑल अबाउट द बेबी. हाँ, न्यू बॉर्न है, उसकी केयर करने के लिए ज़रूरत होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे की केयर करने का इंटेंशन ही यही होता है कि मदर गेट्स रेस्ट, राइट. एंड विथ ऑल द पॉजिटिविटी इन द माइंड, मैं यही सोचती हूँ कि दे आर ऑल वांटिंग कि मदर को रेस्ट मिल जाए, इसलिए वो ऐसे करते हैं कि बच्चे की बहुत सारी चीज़ें या फिर उनकी केयर करना, उनका काम करना, दे जस्ट टेक इट अप so that the mother can rest. But in this all the chaos, ये सारे ही this and that में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि mother is being forget. मतलब उसको ऐसे लगता है कि अब मुझे तो कोई नहीं पूछता है, अब मेरे लिए कोई खाना नहीं लाता है, या फिर मुझे खाने का पूछा नहीं जाता है. उसके पास भी बहुत सारी ओवरवेलमिंग होती है कि बच्चा रो रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना, एंड दिस एंड दैट बहुत सारी एडवाइजेस आती है. शी फील्स सो मच इनसिक्योर कि अब बच्चे ने ठीक से खाया नहीं है, तो शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हरसेल्फ कि मैंने ठीक से उसे दूध पिलाया नहीं, या फिर मेरा मिल्क प्रोडक्शन ही अच्छे से नहीं हो रहा है. तो इन दैट शी गेट्स कॉट अप कि उसको अब उसकी स्ट्रेस हो रही है. सोने जाती है, बच्चा उठ जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि रात में स्पेसिफिकली कि जब उसकी नींद इतनी सारी डिस्टर्ब हो जाती है तो शी नीड्स दैट टाइम कि उस टाइम पे उसको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए या फिर किसी का सपोर्ट मिल जाए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीइंग देयर फॉर हर. मतलब उसके साथ उसके सपोर्ट को उस तरह से प्रेजेंट किया जाए दैट शी फील सपोर्टेड. ये बहुत बार मिस हो जाता है फैमिली मेंबर्स से या फिर सपोर्ट सिस्टम से कि उसकी नीड्स को कंसिडर किया जाए. द मदर, ठीक है ना, उसकी नीड है कि उसको खाना है, उसको पीना है. यूजुअली हमारे यहाँ ऐसी ट्रेडिशन है इंडियन फैमिलीज में कि मदर का अलग से खाना होता है वेयर शी कैन हील फास्टर एंड प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ मिल्क फॉर द बेबी. बट वो intentionally she avoids this kind of food क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है, one thing. and second thing that she feels कि कोई आके उसको बताए कि ये खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा. so that need of a person, need of a support for her own self,
वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। एंड दैट टाइम बिकॉज ऑफ हर हार्मोनल हेल्थ शी फील्स एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम, लैक ऑफ रेस्ट होता है, पूरी नींद नहीं आती है उस टाइम पे, है ना। इन बिटवीन कभी भी बच्चे को फीड कराने के लिए उठना पड़ता है ना। प्लस दो बैक पेन है, स्टिचेस है अगर सी सेक्शन की वजह से, तो उसकी जो पेन है, वो सारी चीज़ें दे आर ऑल इंटरफियरिंग विथ हर हीलिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे इफ शी इज सपोर्टेड ऑल द टाइम, तो वो चीज़ बहुत बहुत इम्पैक्टफुल रहती है। उसको खाना नहीं पूछने का किसी का इंटेंशन नहीं होगा, आई एम श्योर, बट वॉट शी फेल्ट वॉज वेरी मच रियल। तो अगर उसके लिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, तो आई एम श्योर द मदर्स जो भी मेरे साथ अग्री करती है, दे विल फील दैट कि उनकी नीड जब भी देखी जाती है, देन दे आर very very much secured, one thing. Second thing, in relationship also she feels like a baby की वजह से she is not being supported, तो उसको अभी कौन सपोर्ट कर रहा है? Specifically it goes to the partner, the spouse, कि उनकी ड्यूटी जो होती है it is bit tricky। ये नहीं है कि वो अपना काम धाम छोड़ के आ जाएंगे उनके पास, ये मैं नहीं कहती, बिकॉज ऑल द टाइम स्पाउसेस आर आर्ग्यूइंग लाइक वी आर वर्किंग ऑल द डे, एंड अभी ये टेंट्रम कैसे से हम टैकल कर पाएंगे। तो इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ मिनट्स और अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग विद द न्यू मदर, बट स्पेसिफिकली जब उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया जा रहा है, दैट शुड बी टोटली अबाउट हर, चाहे वो 10-15 मिनट से लेके आधे घंटे तक का ही टाइम क्यों ना हो, बट दैट विल गिव हर अ मोस्ट सेंस ऑफ टेकन केयर, लव्ड एंड सिक्योर्ड। तो ये हम एज अ फैमिली कर सकते हैं, एज अ पार्टनर कर सकते हैं कि उसकी जो इमोशनल नीड्स है दैट गेट सेटिस्फाइड। इट्स नॉट दैट कि आप उसको हर बार बैठ के खाना खिलाओगे, नो, शी वुड अंडरस्टैंड दैट, बट बिकॉज ऑफ हर लैकिंग्स, उसकी जो इमोशनल इनसिक्योरिटीज है, फ्लक्चुएशंस है, हार्मोनली जो इतना बड़ा चेंज आ रहा है बॉडी में, दैट इज वेयर आप उसको इमोशनली वर्ड्स से, अपने एक्शन से थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा के अगर उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आई एम श्योर शी इज अ मदर नाउ, शी विल अंडरस्टैंड।